जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक कह रहा है टोर नेटवर्क सेटिंग्स, यानी कि इसकी सेटिंग्स के लिए, या फिर ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली, कि हर बार ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर दे, और एक है कनेक्ट, यानी कि सीधा कनेक्ट करने के लिए बिना सेटिंग्स किए और बिना इसके बारे में पढ़े हुए अगर आप सीधा कनेक्ट करते हैं तो ये गलत होगा। तो इसके लिए पहले एक बार आप इसे समझ लें कि वास्तव में ये है क्या, और दूसरी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है बहुत ज्यादा। और इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, टोर ब्राउजर रूट्स योर ट्रैफिक ओवर द टोर नेटवर्क, यानी कि टोर नेटवर्क पे आपके ट्रैफिक को रूट करेगा। कितने लोगों के द्वारा ये चलाया जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ द वॉलंटियर्स अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस। सेटिंग्स पे जाना है तो आपको क्लिक करना है टोर नेटवर्क सेटिंग्स, और ये काफी काम की चीजें हैं, ये आपको करना जरूर चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है चेंज टू टोर सेटिंग विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल यू कनेक्ट टू द टोर नेटवर्क, यानी कि तब तक इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप कनेक्ट नहीं करेंगे। तो हमें कनेक्ट करना है, और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो काफी काम की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार कि कहाँ और किस तरह की सेटिंग्स आप लोगों को करनी है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बाकी तो आप वहां से सेटिंग से भी पहुंच सकते हैं, दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पहुंच सकते हैं। ये देखिए तीन जो लाइनें बनी हुई हैं उन पे ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगी तो ये सारी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। या तो टोर नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कर दीजिए या वहां से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज को पढ़ना है। ये क्या कह रहा है, क्विक स्टार्ट अलाउ टोर ब्राउजर टू कनेक्ट ऑटोमेटिकली। तो अगर आप फास्टली स्टार्ट करना चाहते हैं तभी इस ऑप्शन पे क्लिक करें, ऑलवेज कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे। अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे अनक्लिक रहने दें। यहाँ पे आया है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि टोर नेटवर्क कई बार बहुत सारी चीजें ब्लॉक होती हैं, या किसी एरिया में टोर जो नेटवर्क है वो ब्लॉक है, तो उस कंडीशन में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ब्रिज की मदद से आप अपने एरिया में अगर टोर सेंसर है तो वहां आप वो चला पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है ब्रिज की मदद से। तो यहाँ पे है यूज अ ब्रिज, सिलेक्ट ए बिल्ट इन ब्रिज, रिक्वेस्ट ए ब्रिज फ्रॉम टोर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं वो इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूज अ ब्रिज का ऑप्शन है। और अच्छा, आई थिंक कि ब्रिज कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नीचे अगर आप देंगे ध्यान से, सिलेक्ट बिल्ट इन ब्रिज का मतलब क्या है कि जो इसमें बिल्ट इन है पहले से ही है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हो, या फिर आप टूर प्रोजेक्ट से एक नए ब्रिज की रिक्वेस्ट करेंगे ताकि आपको एक नया ब्रिज मिल जाए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ वो चीजें क्या है, ब्रिज क्यों यूज किया जा रहा है। हेलो, आ रहा है सभी की? ओके, सो आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार क्या होता है कि जो टोर नेटवर्क है ना वो किसी भी एरिया में सेंसर होता है, मतलब चलता नहीं है, इंटरनेट चलेगा नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप चाहते हो कि भाई आपके एरिया में टोर नेटवर्क ब्लॉक है लेकिन आप टोर ब्राउजर का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में टोर नेटवर्क का इस्तेमाल ब्रिज से किया जा सकता है, यानी कि ब्रिज की मदद से वो चीज की जा सकती है। कैसे होगी, आप अगर ध्यान से देखें तो ब्रिज में क्या है, सिलेक्ट ए बिल्ट इन ब्रिज, रिक्वेस्ट ए ब्रिज फ्रॉम टोर प्रोजेक्ट। तो सिलेक्ट इन बिल्ट इन ब्रिज का मतलब है यहाँ आप देखो तीन ब्रिज के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि OBFS4, मीक एज्योर, स्नोफ्लेक्स, ये ब्रिज के अलग अलग नाम है। फिर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ए ब्रिज फ्रॉम टोर प्रोजेक्ट, यानी कि हम नया ब्रिज कैसे लेते हैं। तो देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे आपको यहाँ पे एक नया ब्रिज मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉन्टेक्टिंग ब्रिज डीबी, ये आपको कोड देना है, कैप्चा कोड। यही नहीं देना, हर बार अलग आएगा, ये मतलब जरूरी नहीं है कि यही आएगा, ठीक है। तो ब्रिज का यूज पता चल गया ना क्या है, कि अगर टोर नेटवर्क आपके एरिया में नहीं चलता है तो ब्रिज के इस्तेमाल से चला सकते हो। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपके सामने जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो ब्रिज वहां पे आ चुके हैं, ठीक। तो इनमें से आपको जो भी यूज करना है, अगर आपके पास पहले से ही ब्रिज है तो आप वहां कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये लिख रहा है ना प्रोवाइड ए ब्रिज, तो इस चीज को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, और रिक्वेस्ट करिए तो उस ब्रिज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि टोर का प्रॉपरली किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अभी और बहुत काम की सेटिंग्स हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। सिर्फ टोर ब्राउजर को डाउनलोड करके चला देना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉपरली उसके बारे में जानना बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करके भी किसी ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने क्लिक हटा दिया। नेक्स्ट वन इज, अगर आप प्रॉक्सी यूज करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर हाउ टू ब्राउजर कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो आप आई यूज अ प्रॉक्सी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए SOC 4 SOC 5 जो भी प्रॉक्सी आप यूज कर रहे हैं वो लीजिए, आईपी एड्रेस डाल दीजिए, पोर्ट नंबर डाल दीजिए,
वो सारा कुछ। फिर उसके बाद इसमें एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। लॉग्स देखना चाहते हो Tor ब्राउजर के तो लॉग हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये प्राइवेसी सेटिंग करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटाइज डॉट ऑनियन साइट्स, यानी कि सबसे पहले ऑनियन साइट्स को दिखाइए या फिर आस्क करे। तो हमने क्लिक कर रखा है आस्क एवरी टाइम। क्लियर डेटा, मैनेज परमिशंस, ठीक है। यहाँ से क्या है कि जो टोर ब्राउजर का काम करने का तरीका है वो आप मैनेज कर सकते हैं। मैं परमिशंस दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कुछ है तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी वेबसाइट या कुकीज वगैरह नहीं है जिसे आप क्लियर कर सकें या सेव कर सकें, या कोई ऐसी वेबसाइट का नाम आप देना चाहते हैं जो कि चले ना, ठीक है। इस तरह का भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इन परमानेंट प्राइवेट ब्राउजिंग मोड, ये देखिए कुकीज एंड साइट डेटा क्लियर कर सकते हो आप इसे। उसके बाद आता है शो अलर्ट अबाउट पासवर्ड, सेव लॉगिन्स, ये देखिए यूज मास्टर पासवर्ड। तो ये सेटिंग्स हैं इसकी, ठीक है। लॉगिन और पासवर्ड को कैसे रखेगा, आपको हमेशा क्या करना है, यूज कस्टम सेटिंग्स, रिमेंबर हिस्ट्री आपको करना है नेवर रिमेंबर, ठीक है। मतलब हिस्ट्री को अपने पास सेव ही नहीं करेगा अगर आप ये ऑप्शन करेंगे। क्लियर हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप क्लियर भी कर सकते हैं, रिमेंबर करेंगे तो वो सेव हो जाएगी, इसीलिए आपको करना है नेवर रिमेंबर हिस्ट्री। उसके बाद कह रहा है टॉप जो बार है आपका वहां कौन कौन से ऑप्शन दिखने चाहिए, ब्राउजिंग हिस्ट्री, बुकमार्क, ओपन टैब, टॉप साइट्स, ठीक है। क्या चीज दिखनी चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री मतलब ये आएगा, मतलब टूल बार जो ऊपर है ये आए या ना आए, वो सिर्फ इसका मतलब उतना ही है। एड्रेस बार पे क्या चीज दिखनी चाहिए, क्या नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है परमिशंस। परमिशंस अलग अलग चीज के लिए है, जैसे लोकेशन के लिए परमिशन लेनी है, कैमरा के लिए परमिशन लेनी है, माइक्रोफोन के लिए परमिशन लेनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ मैलिशियस जो सॉफ्टवेयर्स हैं ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाते हैं या फिर आपको मॉनिटर करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप पहले से ही इसे परमिशन देकर रखेंगे, ठीक है। परमिशन देने का मतलब है कि कौन सी चीज चलनी चाहिए कौन सी नहीं चलनी चाहिए। अगर इस तरह की परमिशन आप पहले ही देकर रखेंगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पे। ओके, तो यहाँ पे देखो हम सेटिंग्स देखने वाले हैं कि कौन सी सेटिंग्स करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लोकेशन सेटिंग्स, ठीक है। ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक न्यू रिक्वेस्ट आस्किंग टू एक्सेस योर लोकेशन, सेव कर दीजिए। कैमरा में भी ब्लॉक कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए, ठीक है। ये हर चीज आपको ब्लॉक कर देनी है, माइक्रोफोन, कैमरा, लोकेशन, हर चीज, और उसे सेव कर देना है। ऑटो प्ले, वर्चुअल रियलिटी, एवरीथिंग जो भी आपको सही लगे। ये देखिए ब्लॉक ऑडियो, ऑडियो एंड वीडियो जो आप कर, और सपोर्ट डॉट मोजिला डॉट कॉम ये आपको बताता है कि किसी चीज का क्या और कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये देखिए जो लर्न मोर लिखा हुआ है ना, आप इस पे क्लिक करो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर ये है सिक्योरिटी लेवल, यानी कि टोर ब्राउजर की जो सिक्योरिटी लेवल है कैसी रखना चाहते हैं, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, तीन है इसमें। सेफर में क्या करेगा, डिसेबल कर देगा वेबसाइट फीचर्स को जो डेंजरस फीचर्स होते हैं ऑटोमेटिकली, की कोई भी मैलिशियस साइट होगी वो डिसेबल हो जाएगी, इस पे चलेगी ही नहीं, ठीक है। सेफेस्ट करोगे तो देखो जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट, आइकन, ऑडियो वीडियो, इन सारी चीजों को वो ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो जो भी सेटिंग आपको सही लगे इसमें से उस सेटिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं कि टोर ब्राउजर किसी भी वेबसाइट को किस तरह से हैंडल करेगा। डिसेप्टिव कंटेंट और डेंजरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शंस ये ब्लॉक कर दीजिए आप, ठीक है। सर्टिफिकेट के लिए आस्क यू एवरी टाइम ये आपको रखना है, और आप देख भी सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप टोर ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो क्या सेटिंग्स करनी है, ब्रिज का कैसे इस्तेमाल करना है। मतलब इसी चीज में ना मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ जो कभी भी यूट्यूब वगैरह पे नहीं बताई जाती। इन सेटिंग्स के बाद आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब आपने सेटिंग कर दी तो आप कनेक्ट कर दीजिए फिर उसे, फिर जो टोर ब्राउजर है वो हो जाएगा रन। ये देखिए, और यहाँ पे जो सर्च इंजन है वो होता है आपका डक डक गो, और डक डक गो आपकी किसी भी सर्फिंग हिस्ट्री को सेव करके नहीं रखता। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, और जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हिडन विकी, ठीक है। हिडन विकी मतलब एक तरह का विकीपीडिया है इसी का। और ये मैनुअल भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे यूज करें टोर ब्राउजर को, तो क्वेश्चंस में आ रहा है ना टोर ब्राउजर मैनुअल, वो आप कर लीजिए।
ये सेटिंग्स हैं इसकी, ये देखिए पूरे आ गए। सिक्योरिटी सेटिंग कैसी रखनी है, सिक्योर कनेक्शन कैसे है, ऑनियन सर्विस, अपडेटिंग, ट्रबल शूटिंग, प्लग इन, अनइंस्टॉलिंग, ये सारा कुछ दे रखा है इसमें मैनुअल में। अरे नहीं भाई, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसे कह सकते हैं। एक ऐसा माध्यम है जहां काफी काम की चीजें आपको मिलती हैं, जहां आप सिक्योर तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप अनोनिमस रह के कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, क्योंकि गूगल आपकी हर एक्टिविटी को कैप्चर करता है, लेकिन टोड ब्राउजर आपकी एक्टिविटीज और आपकी आईपी वगैरह को कैप्चर नहीं करता। ये